हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज होने वाले जितने भी स्टूडेंट फाइनल बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का 2025 में देने जा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में मैट्रिक का प्यारे बच्चे यानी कि संस्कृत का, ठीक है, संस्कृत का आप लोगों का चाहे आपका 105 सेट कोड हो या फिर 205 सेट कोड हो, ठीक है, 19 फरवरी को जब लोग परीक्षा होने वाला है, बिल्कुल 19 फरवरी का आप लोगों को आज के इस वीडियो में जितना भी सब्जेक्टिव बताने वाले हैं, बिल्कुल अगर इतना कर लेते हैं 100% पूरा का पूरा 100 में से 100 नंबर आपका संस्कृत में आ जाएगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देख के जाइएगा प्यारे बच्चे। और सबसे पहले आपको बता दें कि आपका भी ड्रीम है 450 प्लस नंबर लाने के लिए, तो ये वीडियो को देख के जाइएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव पूरा का पूरा हूबहू कवर करेंगे, और ऑब्जेक्टिव इससे पहले हम कवर कर लिए हैं। ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जरूर जाकर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में PDF भी डाउनलोड करने के लिए हम सिखा देंगे, तो आप घबराइए मत, वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। तो चलिए, देखिए 3 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो चलिए पूरा पूरा देख के जाइएगा। इससे पहले तो हम आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके साथ उसका आंसर को यानी कि कवर करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि अधोलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस आधारित प्रश्न के उत्तर दे। देखिए ये क्वेश्चन आपका यानी कि जैसे गद्यांश होता है ना, उसको गद्यांश को यहाँ तक पढ़ना है इसका, और क्वेश्चन इसका ये गद्यांश दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके डायरेक्ट इसका आंसर हम नीचे लेके आए हैं, ठीक है। देखिए इनमें से आपका एक का ही आंसर देना है कि एक पदेन उत्तर यानी कि पर्यावरणस्य रक्ष से कोसा रक्षण कहते भविष्य से, तो इसका क्या था, अस्माकम हो जाएगा, बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इनमें से आपका 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है, 2 का। देखिए पूर्ण वाक्यन उत्तर, ठीक है, देखिए पर्यावची यानी कि 2 पूर्ण मतलब 2 है, ठीक है। अतः पर्यावरण से रक्षा कहता है रक्षणार्थ जने की कर्तव्यम क्या होगा, यानी कि पर्यावरण से रक्षार्थ जने स्थाने स्थाने वृक्षारोप रोपनीय अस्य कहता गद्यांशीय एक समुचित शीर्षक लिखित, तो क्या पर्यावरण कहता है रक्षणम हो जाएगा, बिल्कुल। देखिए 52 नंबर में इसी तरह आपको गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पूरा पढ़ना ध्यानपूर्वक। इसका क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, उसका डायरेक्ट इसका आंसर बताएंगे। देखिए एक पदेन कहेंगे कस्य चिंता बिना अग्रे के गंतव्यम, क्या था फल से हो जाएगा जीवने किम अवश्य भवते, तो लक्ष्यम हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आपको कहता है उसके बाद आपको आगे क्या कहता है आपका पूर्ण वाक्यन उत्तर, ठीक है, पूर्ण कि अस्माक लक्ष्य की दृश्य भवते, तो अस्माक लक्ष्य कहता है पर हिताकारक भवते, बिल्कुल हो जाएगा, इतना लिख देना, ठीक है। उसके बाद ख नंबर का कहता है कि मनुष्य जीवन कैन सुख कहता प्रोपनीति, तो मनुष्य जीवन प्रोप कारेन कहता सुख पर कहता है प्रोपनीति, बिल्कुल। देखिए आपका संस्कृत पत्र लेखन 8 नंबर का है, एक पत्र लिखना है। जैसे 2 नंबर में क्या जाए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। जैसे 40 में विद्यालय द्वारा आयोजित या शैक्षणिक यात्रा पर जाने की अनुमति देने के लिए पिता को एक पत्र संस्कृत में लिखे थे। उत्तर लिखना है कि कहता है पटनातः, आपको यानी कि जगह का नाम लिख देना, दिनांक डेट लिख देना आपको यहाँ पे, ठीक है। आपको यानी कि है पूज्य कहता है पूजनीय प्रीति महोदय, कहता है पितरी महोदय प्रणामी, कहता है कुशल सन कुशल काम्य मम विद्यालय सर्वे छात्र शैक्षण्यार्थे पाटलिपुत्र, ठीक है। उसके अंदर पाटलिपुत्र कहता है गाम्य सन्ति इति आह ज्ञातवन, कहता है प्रधानाध्यापक महोदय कहता अस्मन् सूचितवान अस्ति यत कहता यात्रा कहता अभिवक्त अनुमति आवश्यकी अतः भवन्ते कहता निवेदयामि यत कहता भवनम पैतृन, ठीक है, उनकी अनुमति दस्यति अति, यानी कि इसमें अनुमति मांग रहा है, ठीक है। तत् ज्येष्ठ भय परिणाम कहता है कनिष्ठ भय, ठीक है। कहता है ये आपका शुभ कामनाचार, ठीक है, आपका भवते पुत्र यानी कि आपको अपना आज्ञाकारी छात्र इसको लिखते हैं। आपको अपना अपना यानी देखिए भारत का नाम लिख देना, ऐसे ही आपको अपना नाम लिख देना जो भी आपका नाम है। देखिए उसके बाद आपको 2 पत्र का आंसर है कि 5 दिनों की कहता है रुग्णावाकस वकास प्रदान करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। जैसे मतलब कि उत्तर कहता श्रीमानते प्रधानाध्यापक महोदय कहता दयानंद विद्यालय पटना, आपको मुंगेर लिख देना है, आपको जहाँ का है बिल्कुल वहाँ लिख देना है। उसके बाद उनके लिखना है कि कहता सामान्य निवेदन यतः अह दिन कहता है चतुष्टयता कहता जयवरो कष्टि अतः विद्यालय कहता आगत्य पठिति स्वार्थ कहता स्वार्थ असमोर्थी कहता एक दर्थम कहता पजन दिनानी कहता अवकाश पड़थ है कहता आशा से कहता भद कहता भदीय निवेदन स्वीकृति अनु कहता
अनुग्रस्त नीति, बिल्कुल कहता है भविष्य, कहता है मनोज लिख देना। ये संस्कृत में अनुच्छेद लेखनम 13 नंबर का है। तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद लिखे, 7 वाक्यों में। जैसे कि वैश्विक महामारी कोरोना पे लिखना है, जैसे कोरोना आया था उसी पे लिखना है। तो सीधे अपन ने कि वैश्विक महामारी कोरोना कहता सुविनाश कहता लीलाया, कहता विश्व ग्रस्तु तत्परो अस्ति सर्व जना, कहता हाहाकार कुर्वन्ते, कहता 10 लक्ष क्षय जना अस्य ग्रास अभवन, कहता विश्व कहता लॉकडाउन अस्ति, यानी कि लॉकडाउन लगे तो भारतवर्ष अस्य प्रभाव, कहता नधिक मम भारतीय कहता आयुवैज्ञानिका अस्य दिशा, कहता अभुद्वितीय सफलता प्राप्त कहता अध भारत कहता आपदत्य औषधि अधि, कहता कहता प्रभावकार अस्ति असी कहता असमन, कहता असमन विकल्पत भारत, कहता विस्मय सर्वाधिक, कहता साहस्य दत्य वसुधैव, कहता कुटुम्बम, कहता मंत्र आदर्शम अष्टपति हो जाएगा, बिल्कुल। देखिए उसके बाद आपको चौथा नंबर का सीधे लिखना है, चौथा नंबर का यानी कि चौथा में से आंसर लिखना है। उससे पहले तो पहले वीडियो को लाइक नहीं करें, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिएगा। देखिए यानी कहता है अधोलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों में अनुवाद संस्कृत में लिखें। तो संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, यानी कि संस्कृत भाषा सर्वभाषा कहता भाषणा जननी अस्ति, तो वह गीता के साथ पढ़ने जाती है। तो वह कहता सा गीत्या सह पठतु कहते हैं गच्छति, बिल्कुल। उसके बाद आपको गवर्नमेंट की हमेशा लोकहित सोचना चाहिए, क्या सर्वदा लोकहित का चिंतनीय, कहता मैं सूर्य उगने पर आऊँगा, कहता उदयते सूर्य आह, कहता गम्यस्मि, कहता हम सब कहता प्राप्त भाषण करते हैं, वह प्रातः काले कहता भरमाम हो जाएगा, बिल्कुल। मुझे मिठाई पसंद है, मह कहता मिठने रोचते, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए लघु उत्तरी प्रश्न 16 अंक का, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ पटना के मुख्य नाम निम्नलिखित हैं, जैसे कि पाटलिपुत्र और कुसुमपुर, बिल्कुल ठीक है। पाटलिपुत्र और कहता अजनाब, ठीक है। ये पटना के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं, बिल्कुल। जैसे खौन में कहता विद्वान कहता परमात्मा के पास क्यों छोड़ जाते हैं, तो अपने की विद्वान नाम और रूप मुक्त होकर परमात्मा कहता क्या परात्पर परमात्मा के पास जाते हैं, बिल्कुल। चलिए उसके बाद आपको अगले नंबर क्वेश्चन किए चलते हैं। क्या कहता है आपके राजशेखर ने पटना को किस रूप में स्मरण किया था। तो राजशेखर ने पटना को पाटलिपुत्र के रूप में स्मरण किया था। उन्हें इसे यह महत्वपूर्ण और समृद्ध नगर के रूप में प्रस्तुत किया, जो संस्कृत साहित्य और संस्कृति के महत्वपूर्ण कहता है केंद्र है। कहता है अगले नंबर की आलसशाला में आग क्यों लग गई थी। तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई थी, बिल्कुल सही बात है। देखिए अंगो नंबर क्वेश्चन कहता है आपकी विजयंका की विशेषताओं का वर्णन करें। दंडी के विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। लोकाकित संस्कृति साहित्य विजयंका की भूमिका सहरणीय है। उनके पदों की सर्वोत्तमता देखने बनती है। और विजयंका श्याम वर्ण की, किंतु उसकी कृतियाँ कहते ज्योतिर्मयी भी कहते नील कमल की पंखुड़ियों की तरह वह अपनी कहता रचना के अद्भुत कहता लेखन कला की कहता आभा बिखेरती है, बिल्कुल सही बात है। 54 नंबर की भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन संक्षेप में करें। तो भारत विश्व प्रसिद्ध देश है, यहाँ की भूमि सदैव कहता पवित्र और ममतीय, यह विभिन्न कहता जातियों और धर्म के लोग एकता भाव और धर्म जाते कहता करते हुए निवास करते हैं। यहाँ की धरती सोना उपजाती कहता देवगन भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसती है और इसकी प्राकृतिक कहता सुषमा कहता अनुपम है, बिल्कुल सही बात लिख देना है। चलिए उसके बाद आपको शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं। शिक्षा संस्कार में प्रमुख रूप से निम्नलिखित संस्कार होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है कि कहता है विधि विषय का यह संस्कार किसी व्यक्ति के लिए पहली बार शिक्षा प्राप्त करने की शुरुआत का प्रतीक होता है। इसे कहता अक्षभाष्य भी कहा जाते हैं। इनके स्मरण संस्कार, यह संस्कार अध्ययन के दौरान किसी विशेष विषय या शस्त्र को अच्छे से याद करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल। क्या तत्वभोग ज्ञान संस्कार, इस संस्कार के उदय गहरे ज्ञान और समाज को प्राप्त करने के लिए होता है, जिससे व्यक्ति को सत्य का ज्ञान हो सके। यह संस्कार ये कहता है व्यक्ति के कहता मानसिक और बौद्धिक और नैतिक विकास में मदद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मूर्ख किसे कहा गया। मूर्ख वह व्यक्ति कहा
कहा गया है, जो ज्ञान के विवेक की कमी रखता है, ये जो सही गलत में भेद नहीं रखता है। संस्कृतों और शास्त्रों की मूर्खता का तात्पर्य कहता उस व्यक्ति में से है जो कहता अविचरण पूर्व कार्य करते हैं, समझदारी के काम नहीं लेता है और जो अपार ज्ञान को बावजूद उसे कहते उचित रूप से उपयोग नहीं कर पाता है। मुख्य व्यक्ति वे होते हैं जो आत्मज्ञान, शिक्षा और अनुभव से दूर रहते हैं और सही मार्ग पर चलने में असमर्थ होते हैं। बिल्कुल, बस आपको इतना ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं प्यारे बच्चे। उससे पहले बता दीजिए वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। देखिए, इससे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए, जाके यानी कि डाउनलोड कर लीजिए, फिर देख लीजिए वीडियो। और आपको बता दो कि अगर आप चाहते हैं 100% पूरा का पूरा रियल पेपर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एक बार मैसेज जरूर से कर दीजिए। नंबर नोट कर लीजिए 9905032120। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आज का वीडियो इतना ही और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इतना ही।